अरमान ने रश्मि की गर्दन जोरों से पकड़ी थी। रश्मि की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। इतना ही नहीं, उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई थी। उसके पूरे चेहरे पर मानो खून जमा हो चुका था। लेकिन तभी अचानक किसी ने आकर अरमान का हाथ पकड़ा और उसे पीछे किया। वो कोई और नहीं बल्कि आकाश था। जिस तरह से रश्मि नफरत से अरमान को देख रही थी, वो समझ चुका था कि जरूर कोई ना कोई बड़ी बात थी। इसीलिए वो इस कमरे में चेक करने आया और उसने अरमान को इस तरह से रश्मि का गला दबाते हुए देखा तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था। आकाश को इस तरह से अपना हाथ छुड़ाते देखकर अरमान खतरनाक आवाज में बोला, इस तरह से इसे बचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आकाश? और इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे ही सामने खड़े होकर ये मुझे रेपिस्ट कहे? अरमान ने गुस्से में आकाश के सामने रेपिस्ट वाली बात बोल दी, जिसे सुनकर आकाश की आंखें फैल गईं और उसने जल्दी से रश्मि की ओर देखा। रश्मि बहुत लंबी लंबी सांसें लेने की कोशिश कर रही थी। आकाश तेजी से उसके पास गया और उसे बेड पर बिठाया। आकाश जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, ये अरमान क्या कह रहा है? भला तुम उसे रेपिस्ट क्यों कहोगी? वहीं आकाश को इस तरह रश्मि के कमरे में जाते हुए देखकर बाकी सभी हैरान थे। एक एक करके बाकी सभी आकाश के पीछे कमरे में आ गए। जैसे ही वो लोग अंदर गए और कमरे में एंटर करते ही उनके कानों में भी ये बात गई कि रश्मि ने अरमान को